बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बेलारूस का 68 रुकनी वफ्द इतवार को इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात भी शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफ्द का इस्तकबाल किया। हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं है, एहतजाज करने वाले कोशिश करके देख लें। वफाकी वज़ीर दाखिला की वार्निंग, कहा कोई एहतजाज करने आएगा तो पकड़ा जाएगा, शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुजाहिरीन ने बेलारूस के वफ्द के रूट पर पहुंचने की कोशिश की, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल मामूल पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि जो रास्ते बंद हैं उसकी जिम्मेदार PTI है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी के तमाम तालीमी इदारे आज बंद रहेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। हुकूमती हिकमत अमली कामयाब रही। PTI फाइनल कॉल में सिर्फ चंद 100 लोग निकालने में कामयाब हुई। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा पंजाब बलूचिस्तान सिंध से लोग नहीं निकले, इनके अपने लोग मुत्तफिक नहीं। सजा याफ्ता आदमी को छुड़वाने के लिए बगावत की जा रही है। तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए। वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि PTI जलाओ घिराव करती है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के ऐलान में भी ऐसा ही हुआ। PTI अमन के धारे में रहे। 9 मई को शहीदों की निशानियों की बेहुरमती की गई। पानी PTI अगर गलती मान लें तो इसमें क्या हर्ज है। पानी PTI के माफ़ी मांगने से उनका जुर्म तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक सिलसिला शुरू हो सकता है। पीपल्स पार्टी की तर्जुमान शाजिया मरी ने कहा, हर एहतजाज दूसरे ममालिक के सरबराहान की आमद पर ही क्यों होता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क़याम अमन के बजाय मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर चढ़ाई करने में मसरूफ़ है। कराची के इलाके सुजानी टाउन में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की शनाख्त 25 साला मोहम्मद खालिद के नाम से हुई। करंगी सनती एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम हलाक, एक गिरफ्तार। पटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में मुबैना तौर पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून लेक्चरार के कत्ल के बाद शौहर और ससुराली घर से गायब हैं। कोयटा में बच्चे के अगवा के खिलाफ अहल खाना और सियासी जमातों का आज सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम ने आज एहतजाज के बायस बलूचिस्तान के तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। रियाई खान में 8 माह की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। 24 घंटों में मुल्क भर से पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट हो गए। रवां साल मुतासरा बच्चों की तादाद 56 हो गई। सामने आने वाले नए केसेस में से 2 का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा और 2 का बलूचिस्तान से है। लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले। तल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आरजी मुअत्तल। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 250 रॉकेट दागे। 6 इसराइली जख्मी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक फैक्ट्री भी निशाना बनी। हिजबुल्लाह का अशदोद बहरी अड्डे पर भी ड्रोन हमले का दावा। इसराइली फौज के लबनान पर हमलों में तेजी आ गई। एक रोज में 84 अफराद शहीद। फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 2 लबनानी फौजी भी शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का रफा में इसराइली फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमला, मुतअद्दिद फौजियों की हलाकत की इत्तला। इसराइली वज़ीर आज़म फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज में इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा, फौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई रोकी, उन्हें अंधेरे में नहीं रखा जाना चाहिए था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, यह पहली दफ़ा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 रोज़ कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू का हुकूमत पर कड़ी तनकीद करने वाली मकामी अखबार के तमाम इश्तिहारात बंद करने का भी फैसला। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर आला अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ईरानी फौजी हुक्काम मुख्तलिफ मंसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। इससे कबल इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमलों के फौजी अहदाफ को निशाना बनाया था। भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक का एक और वाक़या। रियासत उत्तर प्रदेश
के शहर संभल में इंतहा पसंदों ने मकामी शाही जामिया मस्जिद की जगह हिंदू मंदिर होने का दावा कर दिया। अदालती हुक्म पर मस्जिद के सर्वे के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज, गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस की मुजाहिरीन पर फायरिंग, लाठी चार्ज, आंसू गैस शेलिंग, झड़पों में 3 अफराद हलाक, पुलिस एहलकारों समेत 24 से जायद जख्मी, खवातीन समेत 20 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। कशीदगी बढ़ने पर इलाके में इजाफी नफरी तैनात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, स्कूल बंद कर दिए गए। अदालत में दायर दरख्वास्त ने दावा किया है कि शाही जामिया मस्जिद की जगह मंदिर था, जिसे गिराकर 1529 में मुगल हुक्मरान बाबर ने मस्जिद बनवाई थी। शदीद बारिशों, बर्फबारी और 70 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं के साथ तूफान बर्ट बरतानिया से टकरा गया। इंग्लैंड और वेल्स की सड़कों पर सैलाबी रैले, गाड़ियां पानी में डूब गईं, परवाजें मुतासिर, हजारों मकानात बिजली से महरूम, 300 से जायद ट्रेनें मनसूख। महकमा मौसमियात की पूरे मुल्क में आज भी तेज हवाओं और सैलाब की 100 से जायद वार्निंग्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज, बानी PTI समेत पाकिस्तान में तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी PTI का एहतजाज। मंगल को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल नहीं, ICC ज़राए ने भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद कर दी। कहा चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल, हाइब्रिड मॉडल और भारतीय इनकार के मामलात पर कोई मीटिंग अब तक तय नहीं। भारतीय मीडिया ने कुछ रोज कबल 26 नवंबर को ICC की हंगामी बोर्ड मीटिंग की खबर नशर की थी। PCB पहले ही ऐसी किसी मीटिंग से लाइल्मी का इजहार कर चुका है। सिंध की कदीम तहजीब, तारीख, रिवायात और रस्म व रिवाज का तारुफ करवाता सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मेले की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ देही खवातीन के लिए रोजगार का बड़ा जरिया साबित हुआ। मेले में 90 से जायद स्टॉल्स पर देही खवातीन ने अजरक, रल्ली, सिंधी टोपी, दस्तकारी और हाथों से तैयार करदा अशिया पेश की। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 शदीद जख्मी, मुख्तलिफ अस्पतालों में दम तोड़ गए। सानहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची। कबाइल के दरमियान ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक। 4 रोज़ के दौरान बेअमनी के हालिया वाक़यात में अब तक 85 अफराद जाँ बहक हो चुके। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फरीक़ैन ने 7 रोज़ के लिए सीज़ फायर पर इत्तफाक किया है। और ईरान ने UAE में इसराइली मजहबी रहनुमा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कत्ल के शुबे में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली रब्बी ज़वी कॉगन जुमेरात से लापता थे। इतवार को लाश मिली थी। इसराइली और इमाराती हुक्काम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इसराइली रब्बी के पास यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा का पासपोर्ट भी था। इसी पासपोर्ट पर दुबई का सफ़र किया था।